एपी सिंह जी, आप सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपको भी पता है कि आप जिस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं वो कहीं राम रावण युद्ध सा लग रहा है। सत्य और असत्य वाली जो युद्ध महाभारत में चल रही थी वही से आरक्षण की मुहिम है, कैसे इसको पार पाएंगे? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर चलूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट से इस बात की लड़ाई को लड़ूंगा कि जिस तरह भी सत्य की लड़ाई, न्याय की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसी तरह से यादव जी हर्षवर्धन यादव जी जो विधायक रहे और जिन्होंने इस्तीफा दिया इसी बात के लिए, इसी मुहिम के लिए, इसलिए इस लड़ाई को अवश्य लड़ेंगे, उस लड़ाई को आगे लड़ाएंगे जिससे कि आगे समाज का, देश का सार्वजनिक रूप से कल्याण हो सके। और इस तरह से जो आरक्षण की नीति है, विसंगति है, रिजर्वेशन फॉर ऑल और रिजर्वेशन फॉर नॉट एट ऑल, ये होना चाहिए, जिसकी बात के लिए लड़ाई हो रही है। हर्षवर्धन जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि 75 वर्ष हो चुका देश की आज़ादी के और आरक्षण उसी समय से चला आ रहा है, तो अभी तक एक भी दलित का व्यक्ति जनरल नहीं बन पाया, तो इस आरक्षण को आप कहाँ तक जाएं? वही मैं कह रहा हूँ कि इस देश में अब समय आ चुका है कि हम देश के संविधान को अमल में लाएं। देश का संविधान कहता है कि हमें समानतावादी देश हम बना रहे हैं। अगर समानतावादी देश हम बना रहे हैं और जो चीज़ समानता के लिए उपयोग में आएगी ऐसा लगा था, आप ही ने कहा है, जैसे इस बात को मानना ही पड़ेगा कि हमको नहीं उसका बेनिफिट हुआ है, जैसे हमारी आरक्षण नीति होगी, तो हमको इस बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, मगर इस बारे में कार्यवाही करने की आवश्यकता है और वो कार्यवाही हमने शुरू कर दी है। बहुत शिवनंदन जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको है कि हर्षवर्धन जी तो महाराष्ट्र से चल के आए हैं जी, और माननीय एडवोकेट एपी सिंह जी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे जी, तो आम जनमानस तक आपको दिल्ली में लेके चलना है, तो कैसी तैयारी कर रखे हैं? कौन कौन संगठन आपके साथ है? ये सब छोटे छोटे बहुत सारे संगठन हैं। संगठन वगैरह छोटा कोई भी नहीं होता, संगठन एक दिन सब विशाल बन जाते हैं। उनका सबका कहना है, लोगों किसी चीज़ की सीमा होती है, जब सीमा किसी चीज़ क्रॉस हो जाती है, आरक्षण लगा, अब वो स्थिति देश की बन गई है, अब इसको आरक्षण को ख़त्म ही करना पड़ेगा सरकार को। यदि अभी यादव भाई ने कहा कि हम 3 महीने का सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं, सरकार क्या जवाब देती है? यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो हर्षवर्धन जी जो मुहिम चलाएंगे, अगर रोड पे उतरना है रोड पे उतरेंगे, अगर पार्लियामेंट को घेरना है पार्लियामेंट घेरेंगे, या जो भी मतलब स्थिति का उसका हम उसके लिए हम तन मन धन से यादव जी के साथ निश्चित तौर पर हमें उससे बल मिलेगा। और जैसा कि आपने बताया, पूरे राज्यों में हस्ताक्षर अभियान यही चल रहा है कि जाति आरक्षण खत्म होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण खत्म होना चाहिए आर्थिक आधार पर। इसी मांग को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, क्षत्रिय समाज न्यास और यादव जी, किशन झा जी, ये सब लोग इस बात को संघर्ष लेके चला रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर जब प्रदेशों में भी ये बात हो रही है, केंद्र में भी बात हो रही है, जंतर मंतर पर भी बात हो रही है, और ये सब लोग भी प्रत्येक राज्य की मुख्यालय पर, राजधानी में इस बात को लेकर जाएंगे। जनता में जागरूकता बढ़ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता बढ़ रही है, और निश्चित तौर पर ये विरोध आगे बढ़ेगा, जिसके आगे सरकार को परिवर्तन करना पड़ेगा और भारत के संविधान के अनुसार देश को चलाना पड़ेगा। तो मंडल को याचिका लगाऊंगा जिसमें ये बातें पूरी तरह से रखी जाएंगी, जैसा कि आपने देखा है, चाहे उसे डबल बेंच सुने, चाहे ट्रिपल बेंच सुने, चाहे वो मैटर लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ट्रांसफर हो। तो इस संबंध में आगे जनता क्षेत्र प्लेटफॉर्म पर ये जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में मैं इसी विषय को लेकर लड़ाई लड़ूंगा, और जिसमें इनके जो संगठन है आपकी अखिल भारतीय समानतावादी परिषद, जो अखिल भारतीय समानतावादी परिषद है, जिसकी तरफ से ये याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डाली जाएगी। इसके याचिकाकर्ता हर्षवर्धन यादव, जो रिजाइन किए हुए विधायक हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, डॉक्टर ईशा झा जी हैं, जिसके उसमें आगे रहेगी, और वो याचिकाकर्ता के रूप में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, जिसकी आप लोग आशा करते हैं, पूरा देश आशा करता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, वो याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र ही फाइल करूँगा। समाज है वो दलित समाज आज भी बहुत जगहों पे मराठा समाज की तरह ही, ब्राह्मण समाज की तरह ही, राजपूत समाज की तरह ही क्या बोलते हैं उसको, झटकोले खा रहा है।
भले इस देश के राष्ट्रपति जी 2 बार दलित समाज के हो जाए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा दलित समाज का उत्थान हो गया। ये बात तो माननी पड़ेगी कि पूरे दलित समाज का उत्थान नहीं हुआ है। वो कभी नहीं तो करेगा। अभी अगर उत्थान नहीं हुआ है तो why is it that they will do it? They will not do it. Only those people who will do it who have gained something out of it, either politically or socially. So we don't have to bother about them. We have to take care of the basic human being. जो बेसिक आदमी है, जो आज भी परेशान है, चाहे वो पिछड़ी, जिसको आप बोलेंगे पिछड़ी जाति को कहा जाता है, उनके लोग हों चाहे अगली जाति के लोग, there has to be a equal platform. ये हमारा है। राष्ट्रपति जी मंडल कमीशन का क्या हश्र रहा, उससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। आपको इतिहास के भी जानकार है, मैं तो थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ, भूल जाता हूँ, लेकिन वीपी सिंह की सरकार का गिरने का कारण अगर राजनीतिक विश्लेषक लिखते हैं तो मंडल कमीशन ही